दोस्तों, क्या आपको पता है कि अर्जुन को एक ऐसा श्राप मिला था जो इतिहास में कभी किसी को नहीं मिला था। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब पांडव वनवास काट रहे थे। एक दिन जब पांडव भाई महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम गए और अपनी सारी तकलीफ़ों को वेदव्यास जी से बताया, तब युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी से प्रार्थना करते हुए अपना राज्य पुनः पाने का कोई उपाय बताने को कहा। तब वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर आप पुनः अपना राज्य पाना चाहते हैं तो उसके लिए दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कौरवों के पास द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। इसलिए बिना दिव्यास्त्र प्राप्त किए आप लोग उनका कुछ भी नहीं कर सकते। तब युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी से पूछा कि हम ये दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पर वेदव्यास जी ने कहा, आप सभी भाइयों में सिर्फ अर्जुन ही एक ऐसे हैं जो देवताओं को प्रसन्न कर दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन को कड़ी तपस्या करनी होगी, जिससे देवता प्रसन्न हो और अर्जुन को दिव्यास्त्र दे दें। वेदव्यास जी द्वारा बताई गई राह पर चलते हुए अर्जुन तपस्या के लिए चल दिए। एक दिन जब देवराज इंद्र ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अभी तुम्हें सभी देवताओं के कई कार्यों को संपन्न करने हैं, इसलिए तुम्हें लेने मेरा सारथी आएगा। अतः इसके कुछ समय बाद इंद्र के सारथी मातली वहां पहुँचे। सारथी ने अर्जुन को विमान में बैठाकर देवराज इंद्र के नगर अमरावती लेकर गए। अमरावती में रहते हुए अर्जुन ने देवताओं से मिले सारे दिव्यास्त्रों के प्रयोग की विधि को सीख महारत हासिल कर ली। फिर एक दिन इंद्र ने अर्जुन से कहा कि तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से नृत्य और संगीत की कला सीखो। इंद्र के आदेश पर चित्रसेन ने अर्जुन को नृत्य और संगीत में भी निपुण कर दिया। एक दिन की बात है, जब अर्जुन चित्रसेन के पास नृत्य और संगीत सीख रहे थे, तभी वहां इंद्र की खास अप्सरा उर्वशी पहुंची। अर्जुन के रूप को देखकर वह मोहित हो गई। अवसर मिलते ही उर्वशी ने अर्जुन से बोली, हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी कामवासना जाग गई है, अतः कृपा कर मेरे साथ विहार करें और मेरी कामवासना को शांत कीजिए। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे देवी, आप हमारी माता समान हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह कर हमारे वंश का गौरव बढ़ाया है। आप पूर्व वंश की जननी हैं, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बात सुन उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और गुस्से में आकर अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। श्राप देते हुए उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि तुमने नपुंसकों जैसी बात की है, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष के लिए पुरुषत्वहीन रहोगे। और फिर उर्वशी वहाँ से चली गई। जब देवराज इंद्र को अर्जुन के नपुंसक होने का श्राप का पता चला तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि वत्स, तुमने जैसा व्यवहार किया वो तुम्हारे योग्य था। उर्वशी का श्राप भी भगवान की इच्छा थी। यह सब तुम्हें अज्ञातवास के दौरान काम देगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दिनों में तुम पुरुषत्वहीन ही रहोगी और अज्ञातवास पूरा होने पर तुम्हें दोबारा से पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। उर्वशी के नपुंसक होने का श्राप के कारण अर्जुन 1 वर्ष तक नपुंसक बने रहे थे और नपुंसक होने का श्राप की वजह से इसी रूप में अर्जुन ने विराट नगर के राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाया था। इस अज्ञातवास के बाद अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा का विवाह हुआ था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।